हमको करेगा। हम लोग कंट्रोलिंग का भाई ये कौन सा क्लास कर रहे हैं? सेकंड क्लास। हम लोग को समझना है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल हम करेंगे तो कंट्रोल का प्रोसेस क्या होगा। अगर हम कंट्रोल करने जाए तो कंट्रोल का प्रोसेस क्या होगा, ये हम लोग को समझना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अच्छा, साधारण भाषा में हम कंट्रोल का मतलब समझाए थे कि भाई कमान को अपने हाथों में रखना। जैसे मान लीजिए घोड़ा को कंट्रोल करना है तो घोड़ा पे बैठने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसका नाल वाला पकड़ना। नहीं, ढंग से पकड़ेंगे और उसका जो कमान है वो कहाँ रखना होगा? अपने हाथ में। अगर कमान छोड़ देंगे तो भाई घोड़ा तो बेकाबू हो जाएगा। समझ रहे हैं? माने कभी घोड़ा आपके ऊपर और कभी आप घोड़े के ऊपर, पूरा गड़बड़ कहानी हो जाएगा। लेकिन कमान अपने हाथ में रहेगा तो हम जिस तरीका से घोड़ा को चलाएंगे वैसे चलेगा। साधारण भाषा में कंट्रोल का मतलब। तो ये कंट्रोल हम करने जाए तो कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। उसी का हम लोग को क्या समझना है? स्टेप्स, कि अगर हम कंट्रोल करने जाए तो हम किस तरीका से करेंगे। हमको कंट्रोल करने आना भी तो चाहिए ना। तो पहला है सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड। आप जो चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाइए। स्टैंडर्ड माने दिन भर में हमें कितना काम होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो आप एक तो टारगेट बनाइए, एक स्टैंडर्ड बनाइए कि कम से कम इतना काम हो ही जाना चाहिए हमारा। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड। बोले क्या बोले? सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड, या बोलते हैं हम लोग सेटिंग ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस। सेटिंग ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो सेटिंग ऑफ कौन सा बोलिए? डिजायर्ड स्टैंडर्ड। सुनिएगा ध्यान से, सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टैंडर्ड सेट कर लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग का एक टीवी का शोरूम है, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाया कि दिन भर में कम से कम 200 टीवी बिकना चाहिए। 200 टीवी, तो ये एक स्टैंडर्ड बना लिए ना। समझ पा रहे हैं? या मान लीजिए दिन भर में 500 टीवी बिक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, स्टाफ लोग का सुनते हैं ना कि टारगेट है हम लोगों का, इतना हम लोग को करना ही पड़ेगा। टारगेट अगर नहीं फुलफिल होता है तो हमारा सैलरी कट हो जाएगा, या सैलरी नहीं मिलेगा, या हम लोग का बॉस गाली देगा। सुनते हैं ना? तो एक स्टैंडर्ड को क्या किया गया? सेट किया गया। तो पहला आप क्या करिए? स्टैंडर्ड को सेट करिए, और स्टैंडर्ड को इस वे में सेट करिए कि हमारा ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। समझ रहे हैं? तो पहला क्या करना है भाई? सेटिंग ऑफ डिजायर्ड स्टैंडर्ड, ताकि हमारा गोल क्या हो जाए? पूरा हो जाए। फिर क्या करेंगे? दूसरा स्टेप क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोलिए क्या बोले हैं? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोलिए जोर से बोलिए। मेजरमेंट ऑफ कौन सा परफॉर्मेंस? बोलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या करेंगे? जो एक्चुअल में काम हुआ है उसको क्या करेंगे? माप करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? मेजरमेंट करेंगे कि कितना काम हुआ। जैसे मान लीजिए हम लोग दिन भर में 200 टीवी बेचने का एक स्टैंडर्ड को सेट किए, ठीक है। और जब हम लोग चेकिंग करने गए तो 220 टीवी बिका हुआ है, तो भाई अच्छा बात है। थोड़ा भाई लोगों को क्या करेंगे? मनोबल बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा फिर थपथपाएंगे क्योंकि ज़्यादा बिका है। नहीं समझे? या माफ करने गए तो मान लीजिए 120 ही बिका हुआ है, यानी कम बिका है। क्या बिका? बोलिए कम बिका। तो ये पता कैसे चलेगा? माप करने से पता चलेगा कि काम हुआ तो कितना हुआ, काम हुआ तो कितना। इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट कर लिए, अब कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? कंपैरिजन। क्या चीज़ का कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम किए हुए हैं उसका क्या करेंगे? स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोले क्या बोले हैं? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोले क्या बोले हैं? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। विथ क्या बोलिए? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। समझ रहे हैं? आइए थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। स्टैंडर्ड कितना सेट किए थे? 200। बिका कितना है? 120। कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? अच्छा बात की खराब बात? खराब बात है। समझे? तो ये जो कमी होता है ना, इसको डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, ये डेविएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। कम बिका है। समझे? ये डेविएशन क्या है भाई? नेगेटिव डेविएशन। माने जो कमी होगा ये दो तरीके का हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है? पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए 200 बोले थे और 220 बिक गया, कितना ज्यादा बिका? ये भी डेविएशन है, इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। तो कंपेयर करके देखेंगे कि भाई रिजल्ट क्या हुआ है। कंपेयर करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ। समझ पा रहे हैं? मैं कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए
200 बिकना था, 200 बिक चुका है, यानी सब कुछ हमारे कंट्रोल में। 200 बिकना चाहिए था और 200 बिक चुका, माने सब कुछ हमारे कंट्रोल में। 200 बिकना चाहिए था, 220 बिक चुका, माने बहुत अच्छा चल रहा है, कंट्रोल इफेक्टिव है, कंट्रोल का बाहर है, बहुत तगड़ा लेवल का कंट्रोल है, बहुत तगड़ा लेवल का क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, इफेक्टिव। लेकिन कम बिका माने कंट्रोल ठीक नहीं है, कंट्रोल गड़बड़ हो रहा है, समझे। तो ये मान लीजिए कमी जो हो रहा है, इससे एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? एनालिसिस का मतलब होता है पता करेंगे कि भाई कमी हुआ तो क्या हुआ, और ज़्यादा हुआ तो क्या पता करोगे भाई, और बेटर करने का तरीका ढूंढो, और बेटर करने का क्या ढूंढिए। तो एनालाइजिंग द डेविएशन, बोले क्या बोले हैं? एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग द डेविएशन को क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा। डेविएशन को क्या किया जाएगा बोलिए? एनालाइज किया जाएगा कि भाई पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है, समझे, कंट्रोल ठीक है कि नहीं है, उस पर विचार विमर्श करना, इसे कहते हैं एनालाइजिंग द डेविएशन। बोलिए क्या बोले? एनालाइजिंग द, और ये एनालाइजिंग हो गया तो भाई सही कदम उठाइए। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है तो उसे सही करने का हमें कदम सही उठाना होगा, इसे कहते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बोले क्या बोले? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बोले क्या बोले? टेकिंग करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कमी हो जा रहा है, अगर कमी हो जा रहा है, कोई है क्या? किसका बात करें हम लोग? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बोले क्या बोले? टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि आप क्या करिए? सही कदम उठाइए, सही उठाइए सही कदम, कि भाई जो डेविएशन हुआ इसको ठीक किया जा सके। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं हम लोग टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बोले क्या बोले? अच्छा, जो कमी हो रहा है अगर ज़्यादा है तो अच्छा बात है, और बेटर करने का हम एक्शन उठाएंगे, और बेटर करने का क्या उठाएंगे? लेकिन कमी हो गया तो कमी पता करके हम पता करेंगे कि भाई कमी जो हुआ वो किसके वजह से हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम चल रहा है हमारा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? कमी हो रहा है, नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कमी क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला है, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला, या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल का शॉर्टेज था, समझ पा रहे हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ मशीन खराब हो गया था, प्रॉपर रिपेयर्स का व्यवस्था नहीं था, समझ पा रहे हैं, या वर्कर लोग हम लोग का एफिशिएंट नहीं था, वर्कर लोग हम लोग का एफिशिएंट, तो ये सब जब पता चल गया कमी है तो सही करने का हम क्या उठाएंगे? स्टेप उठाएंगे। सही करने का क्या उठाएंगे? इसे कहते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बोलो क्या बोलेंगे? तो प्रोसेस कितना भाई? कंट्रोलिंग का प्रोसेस कितना? टोटल 5। कितना प्रोसेस है? पहला क्या है? सेटिंग अप डिजायर्ड, एक तो स्टैंडर्ड बना लो, फिर क्या करो? मेजरमेंट करो, फिर क्या करो? फिर क्या करिए भाई? फिर क्या करिए? कंपैरिजन। क्या करिए? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। और तीसरा चौथा एनालाइजिंग द डेविएशन, और फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव, समझ गए?